अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। ये 1-2 दिन पहले का क्लिप है, बारिशें हुई हैं और शुक्र है बहुत दिनों बाद बारिशें हुई हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इवन हम सबको ही बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर वैसे तो अमूमी तौर पे मौसम ऐसा ही रहता है, ख़राब मौसम रहता है, बारिशें रहती हैं, सूरज नहीं निकलता। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा हब्स हो गई थी। तो यहाँ का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ना, वो अगर 28-29 पे भी जाए तो बहुत ज़्यादा हीट फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा हब्स बढ़ जाती है समुंदर की वजह से, क्योंकि हर तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बिल्कुल भूख नहीं लगती और इवन रात को भी नींद नहीं आती क्योंकि यहाँ पर पंखे भी नहीं होते। तो पंखे छोटे वाले हमने खुद लिए होते हैं, स्टैंड वाले, तो वो बिल्कुल छोटे-छोटे फ़ैन होते हैं, लेकिन वैसे वो अमूमी तौर पे लगाने का दिल नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर ना वैसे लोग ख्वाहिशें करते रहते हैं, दुआएँ करते रहते हैं, अल्लाह करे धूप निकले, लेकिन जब कुछ दिन लगातार भी धूप निकल आए ना, तो बिल्कुल येलो हो जाता है घास वगैरह। यहाँ पर जी मैंने कीमा एक दिन पहले बना के रेडी कर लिया था, उसमें क्रीम वगैरह भी डाल दी है और साथ-साथ लज़ानिया की अब जो असेंबलिंग है बस वो ही रहती है। वैसे लज़ानिया हर दफ़ा मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बस ये मेरे सर पे पड़ गया। हमारी कुछ टाइमिंग्स आगे पीछे हो गई और उन्होंने भी शुक्र किया कि मेरे सर से टला। यहाँ से ना मुझे एक किस्सा भी याद आ रहा है, एक छोटा-सा वाक़या मैं आपको बताती हूँ। प्रॉन्स ये बहुत अच्छे बनाते हैं और मुझे प्रॉन्स बिल्कुल पसंद नहीं होते थे। तो फर्स्ट टाइम ना इन्होंने ही मुझे बना के खिलाए थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। उसके बाद ये इन्हीं की ड्यूटी हो गई थी कि चलो भई जब भी प्रॉन्स बनाने ठीक है आप बना दीजिएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक दिन मेरे साथ ना पॉलिटिक्स हो गई। मुझे कहते हैं कि आज आप ट्राई करें, मुझे लगता है कि आप भी जो है ना कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो मेबी आप ठीक बना लें, तो चलें ट्राई करते हैं, मैं आपके साथ ही खड़ा होता हूँ। मैं क्या पागल थी, भोली बेचारी बच्ची, मैं फँस गई जाल में। अब क्या हुआ कि वो मैंने बना दिया और उन्होंने उसकी इतनी तारीफ़ें की, उन्होंने कहा, "भई पास हो गए, बस आज के बाद आप ही बनाइएगा।" मैंने कहा, "ये लो, ये तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है। वरना मैं कभी भी नहीं बनाती।" तो जो लेडीज़ मुझे सुन रही हैं, अगर आपके हस्बैंड कोई एक आध डिश बना के देते हैं ना, तो कभी भी वो ना खुद बनाएगा, अदरवाइज़ वो आपके हिस्से में आ जाएगी, वो नहीं बनाने वाले। और यहाँ पर भी मेरे साथ कुछ इसी किस्म का हो गया, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं जाल में फँस रही हूँ, लेकिन मुझे फँसना मजबूरी था क्योंकि मैं हर चीज़ प्रिपेयर कर चुकी थी। तो बस अब फिर बनाना तो था ना, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं रह नहीं सकती थी, आई कांट वेट। और उसके अलावा फिर कुछ और भी तो खाना बनाना था, इसलिए मैंने सोचा चलो यार छोड़ो, अब ज़िद को छोड़ो और इसी की खुद ही असेंबलिंग करो और तैयार करो। तो खैर अच्छा बन गया था, मुझे अपनी फ्रेंड की तरफ भी भिजवाना था और वो सिर्फ़ मेरी फ्रेंड ही नहीं बल्कि मेरी बहनों जैसी हैं, उनसे भी बढ़कर हैं। और यहाँ पर स्वीडन में मेरा जैसे वही एक सहारा है और उनकी मैं ही दोस्त हूँ और मेरी वही दोस्त हैं। या बस हम डे 1 से ही दोस्त हैं और क्लास फेलोज़ भी हैं, हम लोग साथ पढ़ते भी हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छा वक्त भी हमारा गुजरा है एंड शी इज़ सच अ नाइस पर्सन। अच्छा, यहाँ पर हमारे लज़ानिया की लेयर्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पर नीचे मैंने प्लेट्स रखी थी, लज़ानिया की प्लेट्स, फिर ऊपर कीमा स्प्रेड किया, फिर ऊपर चीज़ डाली, फिर से लज़ानिया की प्लेट्स और फिर से कीमा, फिर से चीज़, और जो टॉप होता है वो उस पे थोड़ी ज़्यादा चीज़ डालते हैं। बस यहाँ पर हमारी एक डिश तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह की जो छोटी दूसरी डिश थी उसको भी मैंने रेडी कर लिया था और बस जितना कीमा था मैंने सोचा सारा का लज़ानिया ही आज बना डालूँ, फ्रीज़र को खाली करूँ। अच्छा, काम ना बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, कभी फ्रिज का काम, कभी फ्रीज़र का काम, कभी घर की क्लीनिंग, कभी बस करते ही रहो। लेकिन अच्छा होता है वैसे, काम में मसरूफ़ रहने से ना इंसान पॉजिटिव रहता है। तो होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस कभी-कभी सेम ही रूटीन हो तो फिर इंसान थक भी जाता है। एनीवेज़, बस यहाँ पर मेरी दोनों डिशेज़ रेडी हो चुकी थी, ओवन में जाने को तैयार थी हैं और ओवन भी हमारा प्रीहीटेड था। बस यहाँ पर दोनों डिशेज़ ओवन के अंदर डाली और लज़ानिया बस रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स लगते हैं इसे बनने में। पहले ये इसी तरह से कवर्ड ताकि थोड़ा आधे घंटा रहे ना, तो जो प्लेट्स होंगी, कीमा होगा और चीज़ वगैरह सब मेल्ट हो जाएगी और यकजान से हो जाएंगे, तो बड़ा अच्छा क्रीमी सा टेस्ट बनता है। उसके बाद फिर ऊपर से सिल्वर पेपर हटा के और इसको ब्राउन गोल्डन ऐसे होने तक बस
कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक डिश है वो थोड़ी सी ज़्यादा गोल्डन लग रही थी, लेकिन किनारों से तो ऑब्वियसली हो ही जाती है क्योंकि ऑयल रिलीज़ होता है ना चीज़ में से भी, और कीमा जो हमने बनाया होता है उसमें से भी, तो इस तरह से ऑयल किनारों पे आ जाता है तो वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन इसका कलर जो है ना ऊपर से बिल्कुल वाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा इस तरह का हो तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने मेरी तरह नहीं निकालना, आपने चम्मच से ऊपर से काटना है क्योंकि चीज़ ऊपर से गोल्डन होती है ना तो वो फिर थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, तो उसको छुरी से ही काटना होता है। और नीचे लसानिया की प्लेट्स भी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा उस वक्त दिमाग बिल्कुल ही ब्लैंक हुआ था, मैंने बस इसी से ही निकालना चाहा, मैंने कहा इसी से ही निकाल लेती हूँ। अच्छा, ये ना मेरे साथ बड़ा अजीब है, जब मुझे पता होता है ना कि मैंने चीज़ ये गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अब बस अब जाने दो अब बस सोने दो, जो होता है देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा लज़ानिया तैयार हो चुका था और बहुत ही टेस्टी बना था। वैसे मैंने अपनी फ्रेंड को भेजा था, उन्होंने भी पास कर दिया था। अच्छा, देखिए मैं वीडियो कितने नेचुरल तरीके से शूट करती हूँ ना, मैं बिल्कुल कुछ कोई एफ़र्ट नहीं करती। देखिए मेरे चिमटे तक भी साथ पड़े होते हैं और वो पड़े ही रहते हैं, मैं नहीं हटाती उनको, क्योंकि जैसे मेरा नेचुरल होता है। मैं कहती हूँ कि आप लोगों से ना बस मैंने वो वाली जो डमी लाइफ होती है वो नहीं शेयर करनी, बल्कि आपके साथ मैंने जो अपनी नेचुरल लाइफ है बस वही शेयर करनी है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अर्जेंट काम के लिए आई थी, इम्पोर्टेंट काम था मेरा बताती हूँ आगे चल के आपको। तो ये यहाँ ईका ईका इसका नाम है। मैं यहाँ पर आई थी, मेरी एक पोस्ट आई हुई थी, तो यहाँ पर इनके पास ना जैसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स वगैरह आती हैं, हम कोई ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, अगर वो घर नहीं डिलीवर होती तो वो यहीं पे डिलीवर होती हैं। तो ये ग्रॉसरी स्टोर भी है, लेकिन यहाँ पर ये पोस्ट का भी सिस्टम है एक साइड पे। तो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिया था, पोस्ट का यहाँ पे नंबर चल रहा होता है और दूसरा ग्रॉसरी के लिए यहाँ से इंटरेस्ट है। अच्छा, क्या है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि यहाँ पे पोस्ट का क्या ताल्लुक है पोस्ट हमेशा घर में ही आती है, लेकिन क्या हुआ कि ये वाला लेटर मुझे घर में रिसीव हुआ मेरे बैंक की तरफ से कि आपका कोई मुझे एक कोड आना था, तो वो कोड आपको यहाँ से जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मुझे वो लेटर भी लाना था और साथ अपना आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड चाहिए होता है, तो बस वो आपका ना कर देते हैं प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर ये कोई बस बिगनर था, क्या हुआ कि इससे हो ही नहीं रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ, ये क्या है भाई, गेस करें। ये नस्वार है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नस्वार का यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो बहुत ही थोड़ी पड़ी है ना, दूसरी साइड पे भी लॉक में पड़ी होती है। किसी दिन मैं आपको सही तफसीली उसका ना एक जायज़ा दिखाऊंगी, वो लॉक में होती है, और वो यहाँ पर स्वीडन में बहुत ही ज़्यादा चलती है नस्वार। वैसे जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि नस्वार का यहाँ पर क्या ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पर भी होती है और उसको यहाँ पर स्नूस कहा जाता है। बस मैंने सोचा कि आई हूँ तो इसी बहाने जो है थोड़ा दूध वगैरह भी ले लूँ, क्योंकि दूध जो है ना वो हर वक्त ही आखिर पे लगा होता है कि हाँ बस मुझे लेते आओ लेते आओ। यहाँ पर ये आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, प्रोटीन मिल्क, मैं सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर ना अगर कोई चीज़ एक्सपायर होने वाली हो जिससे, तो उस तरह इनको रेड कलर की ये प्राइसेस लगा देते हैं। अब ये वैसे 19 की थी और यहाँ पर ये 12 की लगा दी थी इन्होंने। तो जिस तरह के आप लोगों ने बस आज के आज यूज़ करनी है तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बस जाओ और इस्तेमाल करो। इस तरह नहीं होता कि अब वो बिल्कुल ही ख़राब होने वाली होगी, वो आराम से 2-3 दिन चला सकते हैं आराम से। यहाँ पर ये चॉकलेट्स के सेक्शन में मैं आ गई थी। मुझे ईमान, क्योंकि कहीं पर भी जाओ ना बस ईमान की चॉकलेट लानी बहुत ज़रूरी होती है। ईमान का दिल होता है वो, उसे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर ना इस फ्रीज़र में वैसे तो आइसक्रीम्स दूसरी साइड पर होती है, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी एक्सपेंसिव वाली आइसक्रीम है जो एक साइड पे पड़ी होती है। और भाई इन जेलीज़ का क्या क्रेज़ है पता नहीं, आई डोंट नो क्या है इनमें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद है। लोग धड़ाधड़ डाल रहे होते हैं इन्वेलप्स में। यहाँ पे साथ इन्वेलप भी पड़ा होता है और छोटा सा बेलचा नुमा भी पड़ा होता है, उससे आप डाल सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर भी हाफ़ प्राइसेस लगी पड़ी हैं। बस यहाँ पर मैंने पोस्ट ली और मैं अपनी शाही सवारी पे घर की तरफ आ गई। ये देखें, ये कुत्ते को ना इतने ज़ोर से डांट रही थी, उसने कोई किसी को भौंका है या जो भी उसने किया, तो वो उसे बहुत ज़्यादा डांट रही थी। बस यहाँ पर मैं घर, अच्छा ये भी मैंने आप लोगों को बताना था। ये देखिए हमारे गेट के बाहर ना नीचे ये बाहरी साइड पे ये लिखा होता है और हर मतलब फ़्लैट के आगे उनका बेल नंबर लिखा होता है। यहाँ पे जो नया आने वाला है वो हमारा यहाँ से नाम देख के
और नंबर वो प्रेस करते हैं यहाँ पर, और तब हमारे घर ऊपर बेल जाती है, और फिर ऊपर से हम डोर ओपन करें तो वो आदमी अंदर आ सकता है। अदरवाइज़ कोई और जो स्ट्रेंजर होते हैं, जो अजनबी लोग होते हैं, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। घर वालों के पास तो चिप होती है ना, वो अपनी कीज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कीज़, लेकिन बाहर वाले इंटर नहीं हो सकते। तो बस यहाँ पर मैं घर आ गई। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।